हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी विषय लिया है, ये उनके लिए है। हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 2 अनुपम गुरु भक्त। संकलित द्वारा रचित इस कहानी में लेखक ने गुरु के प्रति एक शिष्य के मन में कितना आदर मान सम्मान होता है और वो भक्त अपने गुरु की आज्ञा का कितना पालन करता है, उस परीक्षा में वो कितना खरा उतरता है, उसके बारे में वर्णन किया है। पेज नंबर 14 मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझाया भी। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कई बार पूछ सकते हो। और जितना आप पढ़ते रहेंगे, खुद पढ़ेंगे, स्वयं बैठकर अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, इसको रीडिंग कीजिए। रीडिंग जो है वो देखकर अच्छी तरह से करना होता है। लिखने का काम, याद करने का काम वो हमारा आखिरी होता है। सबसे पहला काम होता है, सर्वप्रथम हमारा जो कार्य होता है वो देखकर रीडिंग करना, अच्छी तरह से उसको पढ़ना धीरे धीरे, और शब्दों को मिलाकर, जो बड़े होते हैं, जो शब्द मुश्किल होते हैं उनको अलग अलग करके पढ़िए, फिर एक साथ मिलाकर पढ़िए। और एक बार नहीं, कई बार अच्छी तरह से पढ़िए तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 15 शुरू करते हैं क्लास 7 के बच्चों के लिए, भाग 2 पाठ 2 अनुपम गुरु भक्त। हमने आपको पढ़ाया था क्योंकि सिंगनी का दूध कहाँ मिल सकता है, यहां तक। अब इसके आगे देखिए। स्वामी रामदास अपने कथन को समाप्त करके, अपने कहने की बातों को, वाक्य को, अपने सेंटेंस को बोलकर खत्म करके जोर जोर से कराहने लगते हैं, दर्द से चिल्लाने लगते हैं। शिवाजी स्वामी जी की ओर देखते हुए बोले। स्वामी रामदास का जो शिष्य था, शागिर्द शिवा यानी शिवाजी, ऐसा क्यों कहते हैं गुरुजी आप? सिंगनी का दूध क्यों नहीं मिलेगा? शेरनी का दूध न मिलने की कोई बात ही नहीं है, ये कोई इतना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मैं आपके लिए सिंगनी का दूध अवश्य लेकर आऊंगा। स्वामी रामदास ने पेट को पकड़े हुए कहा, फिर दोबारा उसी बात को दोहराया। तुम मेरे लिए दूध लाओगे, सिंगनी को तो पालता नहीं, फिर क्या वन में सिंगनी को ढूंढने के लिए जाओगे? सिंगनी तुम्हें मारकर खा जाएगी। यानी जो शेरनी है ये कोई पालतू जानवर नहीं है, जंगली जानवर है, खतरनाक जानवर है ना। उसे तुम, उसका दूध लाने के लिए क्या तुम जंगल में जाओगे, वन में जाओगे, इधर उधर भटकते रहोगे? सिंगनी तुम्हें मारकर खा नहीं जाएगी। शिवाजी ने बिना किसी झिझक, बिना किसी रुकावट और भय के, बिना किसी डर के, खौफ के उत्तर दिया। आप बिल्कुल चिंता न करें गुरुजी, मैं आपके लिए सिंगनी का दूध अवश्य लाऊंगा, ये मेरा आपसे वचन है। सूर्यास्त हो चुका था, सूर्य छुप गया था और चारों ओर अंधेरा फैल रहा था। शिवाजी अपने हाथ में पात्र लेकर वन की ओर चल पड़े। पात्र एक बर्तन जिसमें दूध को इकट्ठा किया जाता है। वर्षा होने लगी, बारिश के दिन थे, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, बादल गरजने लगे और ये रह रहकर बिजली भी चमकने लगी। शिवाजी भीगते हुए सघन वन की ओर बढ़ने लगे जहां घना जंगल था। देखते देखते अर्धरात्रि बीत गई, यानी आधी रात गुजर चुकी थी। शिवाजी वर्षा से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उनके मन में बहुत बड़ी चिंता थी, बहुत फिक्र में डूबे हुए थे। शिवाजी सोच रहे थे, आधी रात बीत गई पर अभी तक कोई सिंगनी यानी शेरनी दिखाई नहीं पड़ी। क्या गुरुजी के लिए सिंगनी का दूध नहीं मिल सकेगा? ये मन में वो सोच रहा है बातें। यदि मैं खाली हाथ लौट कर गया तो वे मन में क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यदि मुझे दूध न मिला तो मैं लौटकर गुरुजी के पास न जाऊंगा, उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तो उनसे वचन करके आया था। चारों ओर सघन अंधेरा छाया था, बिल्कुल डीप सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। अपना ही हाथ अपने को दिखाई नहीं पड़ रहा था। पानी भी बरस रहा था। सहसा जोर से बिजली चमकी। शिवाजी बिजली के प्रकाश में ये देखकर विस्मित, बिजली के कड़कने की, चमकने की रोशनी में ये देखकर हैरान उठे कि वर्षा से बचने के लिए एक सिंगनी अपने बच्चे के साथ खड़ी है। शिवाजी के आनंद की सीमा नहीं रही, उसे बहुत खुशी हुई, बहुत ही फूला न समाया। उन्होंने हाथ के पात्र को संभालते हुए कहा, माँ, मेरे गुरु के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। सिंगनी से कहा, हे माता, मेरे गुरुजी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, औषधि के लिए, दवाई के लिए मुझे तुम्हारे थोड़ा सा दूध चाहिए। सिंगनी ने अपनी गर्दन झुका ली और शिवाजी ने उसी तरह सिंगनी का दूध दुहा। जब ये बातें
शेरनी से शिवाजी ने कही तो वो चुपचाप पेड़ के नीचे आ गई और अपने बच्चे के साथ और सिर झुका ली। और शिवाजी ने उसी तरह से शेरनी का दूध निकाला जिस तरह गाय का दूध दुहा निकाला जाता है। शिवाजी ने सिंगनी के दूध को ले जाकर स्वामी रामदास को दे दिया। स्वामी जी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए ठोकते हुए कहा, शिवा, तुम अपने प्राणों पर खेल कर मेरे लिए सिंगनी का दूध लाए हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर शेरनी का दूध निकालकर मेरे लिए औषधि के रूप में लाए हो। एक दिन तुम सिंह के समान, शेर के समान बलशाली, शक्तिशाली, पराक्रमी बनोगे। तो ये था पेज 15 का भाग 2 और आगे हम आपको भाग 3 जो है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक आप यहाँ पढ़ते रहिए और इसको समझते भी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।